साल 2018 की बात है। मानसून अपने चरम पर था। भारी बारिश के कारण पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे और जाम से भरे हुए थे। हरियाणा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे ट्रक ड्राइवर करण चौधरी को समय पर डिलीवरी करनी थी, वरना उसकी सैलरी कट जाती। एक ढाबे पर खाना खाते हुए एक बूढ़े ड्राइवर ने उसे सलाह दी, अगर जल्दी पहुंचना है तो रुंधवा जंगल वाला रास्ता पकड़ ले। सीधा है और कम ट्रैफिक रहता है। बस रात होने से पहले उस जंगल से निकल जाना। करण ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों बाबा, जंगल में भूत रहते हैं क्या? बूढ़े ने गंभीरता से कहा। हाँ, उस रास्ते पर कई ट्रक और लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन तू जवान है, भाग्य आजमा ले। करण थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं समय पर डिलीवरी कर दूं तो शायद प्रमोशन भी मिल जाए। शाम के 4 बजे करण ने जंगल की ओर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता शुरुआत में सुंदर था, चारों ओर हरियाली, पंछियों की आवाजें और हल्की हल्की धुंध। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मोबाइल सिग्नल गायब हो गया और ट्रक का रेडियो अचानक खराब हो गया। रास्ते में उसे एक टूटी हुई जीप दिखी। जमीन पर सूखा खून और पास में एक अधजला बैग पड़ा था। जीप के शीशे टूटे हुए थे और टायर जैसे किसी नुकीली चीज से काटे गए थे। करण थोड़ा घबराया, लेकिन काम की चिंता में उसने ट्रक आगे बढ़ाया। बारिश अब तेज हो चुकी थी और रास्ता कीचड़ भरा। ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने ट्रक के ऊपर कुछ फेंका हो, लेकिन बाहर देखने पर कुछ नहीं दिखा। रात के 8 बज गए। जंगल और घना हो चुका था। बारिश में रास्ता धुंधला सा दिख रहा था। करण ने हेडलाइट जलाकर ट्रक आगे बढ़ाया। तभी उसने देखा, एक लड़की सफेद कपड़े में ट्रक के सामने खड़ी थी। ब्रेक मारते ही ट्रक एक झटके में रुका, लेकिन जब करण बाहर निकला, वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रक की खिड़की अपने आप बंद हो गई। करण दौड़कर वापस ट्रक में चढ़ा और आगे बढ़ने लगा। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। फिर कुछ खरोंचने की आवाजें आने लगीं। करण ने पीछे देखा, लेकिन ट्रक खाली था। वह हंस पड़ा। लगता है खुद को डराने लगा हूं। अगले ही पल ट्रक की सभी लाइट्स बंद हो गईं। इंजन रुक गया। हवा में एक अजीब सड़ांध फैल गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। करण ने टॉर्च निकाली और बोनट चेक करने बाहर निकला। तभी उसने ट्रक के सामने वही लड़की देखी। इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और वह हवा में तैर रही थी। वो बस फुसफुसाई, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं भी किसी की बेटी थी। करण भागकर ट्रक में चढ़ा और लगातार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह ट्रक स्टार्ट हुआ। उसने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सड़क सीधी नहीं थी। अचानक मोड़ पर ट्रक फिसला और एक बड़े पेड़ से टकरा गया। करण बेहोश हो गया। जब करण को होश आया, तो वो किसी झोंपड़ी में पड़ा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास में बैठा था। उसने कहा, तू जिंदा है, ये चमत्कार है। बहुतों को नहीं बचा पाया मैं। उसका नाम हरि सिंह था। वो कभी इसी जंगल में वन अधिकारी था। ये जंगल श्रापित है, उसने कहा। 20 साल पहले एक आदिवासी लड़की को कुछ लकड़हारे उठा ले गए और मार डाला। उसी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। रात होते ही वो अपने कातिलों की तलाश में निकलती है। जिसने भी उसे देखा, वो मारा गया या पागल हो गया। हरि सिंह ने उसे कुछ फोटो भी दिखाए, गायब हुए ट्रकों, टूटी हड्डियों और खून से सने कपड़ों की। हरि सिंह ने कर्ण को जंगल से निकलने का एक पुराना नक्शा दिया, लेकिन चेताया, रास्ता केवल रात 3 बजे से पहले ही पार कर सकता है। उसके बाद वो आत्मा पूरी शक्ति में आ जाती है। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर वापस गया। ट्रक अब भी वहीं था, लेकिन उस पर अब कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से हथेलियां मारी हों। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ट्रक से सड़ी लाशों की बदबू आई, लेकिन ट्रक में कुछ नहीं था। सीट पर किसी ने बैठने की कोशिश की थी। सीट पर गीले बालों की लट पड़ी थी। रात के 2:15 हो चुके थे। कर्ण ने नक्शे के अनुसार रास्ता पकड़ लिया, लेकिन आधे रास्ते में एक बार फिर वही लड़की ट्रक के सामने आ गई। इस बार वो चिल्लाई, तू नहीं जा सकता, किसी को नहीं जाने दूंगी। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की और ट्रक उसकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन टक्कर नहीं हुई। वो गायब हो गई थी। ट्रक फिर से बंद हो गया। इस बार उसकी सांसें भी फूलने लगीं। कर्ण ट्रक से उतरकर जंगल में भागने लगा।
तभी हर दिशा से आवाजें आने लगीं। क्यों नहीं बचाया मुझे? मैं मर गई। तुम जिंदा हो कैसे? वो दौड़ते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचा। शायद वही मंदिर जहां कभी लड़की की आत्मा की पूजा की जाती थी। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें अब भी एक दीपक जल रहा था। कर्ण ने वहां बैठकर प्रार्थना की और कहा, अगर तू सच में दुखी आत्मा है तो मैं तुझे शांति दूंगा, लेकिन मुझे जाने दे। मैं निर्दोष हूं। अचानक हवा चलने लगी और एक सफेद धुआं मंदिर में समा गया। वातावरण शांत हो गया। एक क्षण को उसे लड़की की मुस्कुराती आत्मा दिखी, जो अब शांति में थी। करण ने जैसे तैसे ट्रक तक पहुंचकर उसे स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चल पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ वो जंगल से बाहर निकल आया। एक हफ्ते बाद करण फिर उसी ढाबे पर गया। वहां बूढ़ा ड्राइवर अब भी बैठा था। उसने करण को देखकर कहा, तू बच गया। बहुत कम लोग लौटते हैं उस जंगल से। क्या देखा तूने? करण मुस्कुराया और कहा, एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है और खुद को भी। अब मैं उस रास्ते से नहीं डरता, क्योंकि डर के पीछे हमेशा एक अधूरी कहानी छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।